पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि सभी मास्टर कॉन्फ्रेंस हॉल में मीटिंग कर रही होती है, जहाँ वो लोग आने वाले कॉम्पिटिशन के लिए प्राइस को डिसाइड करने वाले थे। और इनर गेट में एक मास्टर अपनी एंसेस्टर के बारे में उन लोगों को बता रहा था, जिसकी बार यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक ओल्ड मास्टर के बारे में बताया जाता है, जो कि किंग शेख का ही एक मास्टर है। यहाँ पर ये भी रूल था कि अगर कोई बंदा नए शेख में ज्वाइन हुआ है और उसने शॉट को ले लिया, अगर जब उसकी उम्र हो गई यानी कि वो एकदम बुरा हो गया और मारने के टाइम पे आ चुका है, तो उसे अपनी शॉट को रिटर्न माउंटेन पर जाकर लगाना पड़ता है। जो बंदा अपनी शॉट को रिटर्न लगाने जा रहा है, उसने पहली बार जब शॉट लिया था तो वो शॉट उतनी पावरफुल नहीं थी, लेकिन जितनी भी उसने लाइफ गुजारी है अपने साथ खाली विजन की है और शॉट की पावर को बढ़ाने की कोशिश की है। उसके बाद जो पावरफुल वाली शॉट है उसे रिटर्न माउंटेन के ऊपर लगाना पड़ेगा, और जितनी भी वो शॉट पावरफुल होगी उसे उतना ही ऊपर माउंटेन के ऊपर लगाया जाएगा, ताकि नए आए हुए डिसिपल जिसके अंदर काबिलियत हो वो पुरानी मास्टर के ऊपर जाकर वो शॉट हासिल कर सके। इसी तरह से एक मास्टर होता है जो लाइब्रेरी के अंदर बैठा हुआ था, उसकी उम्र काफी ज्यादा हो चुकी थी, तो अपने 300 साल पुरानी वाली शॉट को माउंटेन के ऊपर लगाने जा रहा था, ताकि नई आई हुई डिसिपल जैसे कि मास्टर जेनरेन और बाकी लोग जो आई हुई उनमें से कोई ऐसा टैलेंटेड बंदा बाहर निकल कर आए जो पूरा माउंटेन को क्रॉस करके इस मास्टर वाली शॉट जो 300 साल पुरानी है उसे हासिल कर सके। ओल्ड मास्टर यहाँ पर बता रहा था कि मैंने अपनी 300 साल की जिंदगी लगा दी इस शॉट को अच्छे से समझने के लिए, लेकिन अभी तक की मैं इस शॉट की मिस्ट्री को समझ नहीं पाया हूँ। वो कह रहा था कि आज से 300 साल बाद जब मैंने पहली बार इस शॉट को लिया था तो ये शॉट काफी ज्यादा हीवी थी, मैं इसका थंग से इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन तब एक दिन मेरे पास मास्टर जनरल आया जिसने मेरी शॉट को देखा और मेरे शॉट की बुरी अच्छी से तारीफ की। ये वाला मास्टर वही मास्टर जनरल था जो कि पिछले लाइफ वाला था, जो कि अभी तक हेवन में नहीं गया था। वो यहाँ पर आने के बाद इस ओल्ड मास्टर की शॉट की तारीफ कर रहा होता है कि तुम्हारी शॉट बुरी ज्यादा कमाल की और मिस्ट्री से भरी हुई है। जिस दिन तुम इस शॉट का अच्छे से इस्तेमाल करना सीख गई ना तो उस दिन तुम इस शॉट की मिस्ट्री को भी जान पाओगे। ये सुनकर वो जो ओल्ड मास्टर था एकदम ज्यादा हैरान रह जाता है कि मास्टर जनरल ने जब मेरी शॉट की तारीफ की है तो इसका मतलब साफ है मेरे शॉट के अंदर कुछ न कुछ तो खासियत होगी। इसलिए वो पूरी की पूरी लाइब्रेरी सन मार देता है ताकि जान सके कि असल में जो उसकी शॉट है उसके अंदर किस तरह की मिस्ट्री है। उसने अपनी पूरी जान लगा दी लाइब्रेरी को सन मारने में, अलग अलग तरह की खाली विजन प्रैक्टिस करने में और उस शॉट की मिस्ट्री को जानने में, लेकिन आज तक की वो उस शॉट की मिस्ट्री को नहीं जान पाया। 300 साल जब गुजर गई तो वो ओल्ड मास्टर ने ये फैसला लिया है कि नहीं अब तो मेरी उम्र भी खत्म होने वाली है, तो मैं इस शॉट को अब अपने पास लेकर कुछ नहीं कर सकता। मुझे पता है कि मैं उतना ज्यादा पावरफुल नहीं था जो मैं इस शॉट की सीक्रेट को जान पाया, इसलिए अब मुझे इस शॉट को माउंटेन पे जाकर लगा देना चाहिए। क्या पता फ्यूचर में ऐसा कोई दूसरा बंदा है जो इस शॉट को माउंटेन के पीक पर जाकर निकल ले और इस शॉट की मिस्ट्री को जान पाए, जो कि मैं अपनी 300 साल की उम्र। इसलिए वो जो ओल्ड मास्टर था वो काफी ज्यादा उदास हो चुका था कि मैंने 300 साल लगा दिए, लेकिन अभी तक कि मैं अपनी शॉट की सीक्रेट को नहीं जान पाया। लेकिन वो खुश भी होता है कि चलो अच्छी बात है कि आने वाले टाइम में कोई दूसरा ऐसा बंदा आएगा जो इस शॉट को निकालेगा माउंटेन के ऊपर से और वो इसका सीक्रेट जान लेगा। ओल्ड मास्टर जैसे ही माउंटेन के पास आया होता है अपनी शॉट को रखने के लिए, तो वहीं पर मास्टर जनरल भी खड़ा हुआ था। मास्टर जनरल जैसे ही वहाँ पर ओल्ड मास्टर की वो बारी वाली और काफी हेवी शॉट दिखता है, उसे कहता है कि मुझे अपनी शॉट काफी ज्यादा पसंद आ गई है, मैं आपकी शॉट को लेना चाहता हूँ, क्या मुझे ये शॉट देंगे? और खड़ा हुआ जो मास्टर था सभी डिसिपल को गाइड करने वाला वो मास्टर जनरल से कहता है कि क्या कर रही हो, मास्टर को इस तरह से डिस्टर्ब नहीं कर सकते, ये बार ऐसे आसानी से शॉट नहीं ले जा सकती, तुम्हें ये शॉट लेनी हुई तो तुम्हें ये शॉट जीत पड़ेगी और इसे हासिल करनी पड़ेगी। ओल्ड मास्टर वहाँ पर मास्टर जनरल से कह रहा था कि तुम्हें मेरी शॉट सांस में पसंद आ गई तो तुम्हें पता है इससे पहले एक बंदे ने मेरी तारीफ की थी शॉट की, जो कि आज के दिन हेवन में जा चुका है, और उसकी बार अगले तुम हो जिसने मेरी इस शॉट की तारीफ की है। ओल्ड मास्टर नहीं जानता था कि उसके सामने जो बंदा खड़ा है वही पिछले लाइफ में उसकी शॉट की तारीफ करके गया था, और उसी का रियन कनेक्शन वाला जनरल उसके सामने खड़ा हुआ है जो दोबारा से उसकी शॉट की तारीफ कर रहा है। मास्टर जनरल को पता था कि ये बंदा कौन है, और हाँ मैंने इसी की शॉट की तारीफ पिछले लाइफ में की थी, क्योंकि मास्टर जनरल के पास उसकी पिछली लाइफ की सारी की सारी मेमोरी है। लेकिन उस ओल्ड मास्टर को नहीं पता था कि मास्टर जनरल वही इंसान है। ओल्ड मास्टर वहाँ पर मास्टर जनरल से कहता है कि देखो अगर तुम्हें मेरी शॉट चाहिए ना तो तुम्हें इसे हासिल करना पड़ेगा। मैं जा रहा हूँ इस शॉट को इस पूरे के पूरे माउंटेन के सबसे ऊपर लगाने के लिए। अगर तुम्हारे अंदर काबिलियत है कि तुम उस टॉप तक की सोराई करने के बाद मेरी शॉट को हासिल कर सकती हो तो तुम उस शॉट को ले लेना, क्योंकि आज मैं तो वैसे भी इस शॉट को रिटर्न रखने के लिए जा ही रहा हूँ। इसके बाद ओल्ड मास्टर अपनी फ्लैंक शॉट पे खड़ा होता है और उसे लेकर माउंटेन की एकदम पीक पर जाना शुरू कर देता है। वहाँ पर आई हुई सभी डिसिपल ओल्ड मास्टर को ग्रीट कर रहे थे और उन्हें कांग्रेचुलेशन भी कह रहे थे कि उन्होंने अपनी जिंदगी निकाल दी इस शॉट के साथ और वापस इसी शॉट को रिटर्न रखने के लिए जा रहा है। उनके जाने के बाद वो मास्टर जो सभी डिसिपल को यहाँ पर लेकर आया हुआ था वो मास्टर जनरल से कह रहा है देखो तुमने यहाँ पर ना ओल्ड मास्टर की शॉट की तारीफ की है, तो अब तुम्हें यहाँ पर ओल्ड मास्टर की शॉट को निकलना होगा, वो भी माउंटेन की पीक के ऊपर जाकर, और तुम इस बात से इंकार कर भी नहीं सकते। अगर तुमने इस चीज से इंकार किया ना तो आने वाला जो कॉम्पिटिशन है उसमें तुम्हारा पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। तुम उस शॉट को निकालो, उसके बाद आने वाले कॉम्पिटिशन में तुम पार्टिसिपेट कर सकती हो। और इतना कहने के बाद वो मास्टर भी वहाँ से आ चुका था।
उसके जाने के बाद मास्टर जनरल कह रहा है कि यार चाहो तो मैं अभी जाकर पीक पर जाऊँ और वहाँ से उस शोर को निकालो, लेकिन मुझे आज तक लग रही है इसलिए मैं नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से आराम करने के लिए। दूसरा डिसेबल कहता है कि अरे अरे तुम क्या कर रही हो, तुमने अभी वादा किया ना कि पीक पर जाओगे माउंटेन के और वहाँ से शोर को हासिल करेंगे, तुम इसे रिटर्न नहीं जा सकते। अभी वहाँ पर शेनलाओ भी आने लगता है जो कि अपनी पीक मास्टर के साथ आया हुआ था। उसका पीक मास्टर उसे खुद यहाँ पर लेकर आया था फ्लैंक शॉट की प्रैक्टिस करवाने के लिए, क्योंकि शेनलाओ ने पहले ही माउंटेन को क्रॉस करके एक शोर को हासिल कर लिया है। तो पीक मास्टर शेनलाओ को यहाँ पर लाया होता है ताकि वो उसे सिखा सके कि किस तरह से फ्लैंक शॉट के ऊपर खड़ा होना है। शेनलाओ जैसे मास्टर जनरल को देखता है वो भागते हुए उसके पास आता है और उसे कहता है कि अरे वाह मास्टर जनरल आप यहाँ पर हो, मैं आपके लिए कितना परेशान था, कितने दिनों के बाद मैं आपको देख रहा हूँ। उसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, लेकिन शेनलाओ का जो पीक मास्टर था वो गुस्सा होता है कि आखिर ये बंदा कौन है जिसके पास से शेनलाओ ऐसे तरफ कर भाग कर चला गया। दूसरा बंदा पीक मास्टर से कहता है कि आपको पता नहीं कि ये शेनलाओ का नाम मालिक है, असल में वो जो बंदा है ना उसका नाम मास्टर जनरल है, उसी का गुलाम है शेनलाओ, इसलिए वो हर बार उनकी मानता है बिल्कुल एक नौकर की तरह। शेनलाओ का पीक मास्टर ऐसा सुनकर एकदम शौक में चला जाता है कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, शेनलाओ इतना टैलेंटेड बंदा और वो भी मेरा डिसेबल होकर किसी लूजर जैसे बंदे का सर बन रहा है, नहीं मैं इस चीज को गवर्न नहीं कर सकता। वो शेनलाओ को आवाज लगाते हुए कहता है कि तुम मेरे सामने मुझे छोड़कर किसी और के पास कैसे जा सकती हो, तुमने करके ना सही नहीं किया, तो इसलिए जल्दी से रिटर्न आओ, मैं यहाँ पर तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। ऐसा डिसेबल नहीं कर सकते कि वो अपनी मास्टर को छोड़कर किसी दूसरे बंदे के पास चला जाए। शेनलाओ बेचारा एकदम उदास हो जाता है कि यहाँ सारे लोग मिलकर मुझे मेरे मास्टर से दूर करना चाहती है, लेकिन वो घर भी खेल सकता था, इसलिए वो उदास होकर रिटर्न आता है। जब दूसरा बंदा जो था वो ठंडी से शेनलाओ की बॉडी अच्छी तरह से धुलाई करता है, ये उसकी पनिशमेंट थी अपनी मास्टर को छोड़कर मास्टर जनरल के पास जाने की। शेनलाओ का पीक मास्टर यहाँ पर है, शेनलाओ को इसलिए मर रहा था ताकि आगे चलकर वो कभी भी मास्टर जनरल के पास न जा सके, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसका कोई डिसेबल किसी का या फिर शार्बन एसिस उसे गवारा नहीं दे रही थी। उसके बाद शेनलाओ का पीक मास्टर पार की चोरी करते हुए उसे एकदम थोप पे लाने की कोशिश करता है ताकि यहाँ पर आने के बाद वो शेनलाओ का फ्लैंक शॉट पे चलना सीख सके। ऊपर आने के बाद तो शेनलाओ की हालत खराब हो चुकी थी क्योंकि वो बॉडी ऊंची हो रही थी, लेकिन उसे सामने वाली पार खुश लोग भी दिखाई देती है जो खुद भी अपने यहाँ पर प्रैक्टिस करते हुए आए थे। वो लोग थोड़ी चोरी करते, थोड़ा काली विजन करते ताकि उन्हें उतनी खान भी ना हो। उन्हीं से मोटिवेट होकर आप शेनलाओ भी जल्दी पार के ऊपर आ जाता है जहाँ पर उसका पीक मास्टर भी खड़ा हुआ था। वहाँ पर आने के बाद वो लोग इतना ऊपर आ चुके थे कि बादल वहाँ पर गिरी हुई होती है। बादलों को हटाने के लिए वो पीक मास्टर अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और पावर का इस्तेमाल करते हुए वो ऐसा अटैक करता है कि पूरा बादल वहाँ से सट चुका था, बिल्कुल नीचे की खाई दिखाई दे रही होती है। इसके बाद वो शेनलाओ से कहता है कि शेनलाओ जाओ और यहाँ पर अपनी फ्लैंक शॉट पे खड़े होकर ये पूरी खाई को क्रॉस करते हुए नीचे पहुंच जाओ जहाँ पर हमारा चेक मौजूद है। शेनलाओ ये सुनकर घबरा चुका था कि वो इतना बड़ा काम अकेले कैसे करेगा, लेकिन वो फिर भी हिम्मत करते हुए अपनी फ्लैंक शॉट के ऊपर खड़ा होता है और डरते डरते उसे कंट्रोल करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे वो थोड़ी दूर आता है वो सीधा का सीधा नीचे गिरने लगा था। पीक मास्टर के साथ जो दूसरा वाला बंदा होता है वो कहता है कि अरे बाप रे, लगता है कि शेनलाओ नीचे गिर कर मर गया, आपको उसे कुछ सिखाना तो चाहिए था ना, आपने सीधा का सीधा उसे थक्स दे दिया। लेकिन पीक मास्टर कहता है कि अगर शेनलाओ पैदा अलग टैलेंट के साथ हुआ ही तो इसे कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, अगर टैलेंटेड हुआ तो एक खुद से ही यहाँ पर फ्लाइंग शॉट को चलाना सीख जाएगा। और जैसे कि पीक मास्टर ने सोचा था वही चीज वहाँ पर हो जाती है। नीचे से रिटर्न वहाँ पर शेनलाओ ऊपर आ जाता है जो कि आप थोड़ा फ्लाइंग शॉट पे खड़ा होना सीख रहा था। वो काफी अपनी मेहनत करता है और बैलेंस बनाते हुए फ्लाइंग शॉट पे खड़ा हो रहा था। देखते देखते वो धीरे धीरे करके फ्लाइंग शॉट पे चढ़ना सीख जाता है। अभी भी वो इतना परफेक्ट नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वो कभी एकदम ज्यादा स्पीड कर लेता तो कभी खुद को एकदम स्लो कर लेता। लेकिन एक हिसाब से काफी हद तक की उस फ्लाइंग शॉट पे खड़ा होना आ चुका था और अब वो जहाँ पर भी जाए वो अपनी फ्लाइंग शॉट पे खड़ा होकर इधर से उधर जा सकता है। इस चीज से शेनलाओ की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता कि अरे वाह, मैं भी यहाँ पर फ्लाइंग शॉट के ऊपर चढ़ना सीख गया, ये तो बिल्कुल कमाल की बात है। मैं नहीं सोचा था कि एक करना इतना ज्यादा आसान होगा, मुझे तो एक करने में काफी ज्यादा डर लगता था। पीक मास्टर शेनलाओ को देखकर कहता है कि हाँ, मैंने सोचा था ये शेनलाओ वैसा ही बंदा है, ऐसा मोस्ट टैलेंटेड बंदा है। मेरे ख्याल से ना ये सबसे पहले हेवन में जाएगा और अगर ये हेवन में चला गया तो मेरा जो पिक की रिप्यूटेशन है वो खासी का तक चला जाएगा। सारे के सारे पिक मास्टर मेरे से नीचे गिर कर रहे क्योंकि मैं जो एक ऐसा मास्टर बनकर बाहर आऊंगा कि सबसे पहले अपने डिसेबल को हेवन में भेजेगा। सोचे कि अलग अलग पिक मास्टर में एक कॉम्पिटिशन चल रहा है कि कौन अपने डिसेबल को सबसे पहले हेवन में भेज सकता है। उसी दौर पर सभी पिक अपने अपने डिसेबल को बुद्धि अच्छे से प्रैक्टिस करवाती है कि ताकि वो उन्हें हेवन में भेज सके। तो आप देखना मजेदार होगा, इसलिए आप लोग जब भी मैं इसका न्यू एपिसोड अपलोड करूँ तब आप लोग जल्दी से देख लेना। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर जरूर से कर देना और कमेंट भी कर देना। लेकिन अभी तक भी आप लोगों ने इसका पहला एपिसोड को नहीं देखा है तो लेफ्ट में जो वीडियो आ रहा है वहाँ पर क्लिक करके देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।